अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम जो है चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, उसके जो है हमने प्रोटीन तक स्टडी कर लिया था। तो आज जो है हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के हम सोर्सेज और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि आपको पता है मैं आपको सोर्सेज और फंक्शन जो है प्रोटीन्स के वो बुक की रीडिंग कराती होती हूँ, क्योंकि इसमें एज इट इज़ लिखने वाला होता है, कोई बात ऐसी नहीं होती जिसको हम स्किप करें या पॉइंट्स में आपको बताएं। एक एक लफ्ज़ जो है इसका खुद से याद करने वाला होता है, इसी वजह से आपको जो है इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा रीडिंग के थ्रू, ठीक है। मुझे चले छोड़े, ऊपर जो है हेडिंग नहीं आ रही, इसको आप देख लें, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड मीट, यानी कि प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स ये है मीट। मीट मतलब गोश्त को कहते हैं आप। मटन जो छोटा जिसे आप कह सकते हैं बकरा, बकरी, भेड़, मेंढा, इनका जो गोश्त है वो मटन में आता है। बीफ में आप कह सकते हैं गाय, भैंस, मतलब जो बड़ा जानवर है उसको आप बीफ कहते हैं। चिकन मतलब मुर्गी। तो मीट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, डायरेक्ट प्रोटीन है ये आपकी। फिश है, एग्स है, एग्स में भी फिर एग वाइट, जो वाइट कलर की होती है ना वो प्रोटीन होती है, जो येलो होती है वो फैट होती है। को अगर कोई बड़ा कहे कि भाई जो है अंडे की जर्दी खा लो इसमें ज़्यादा ताकत है, तो नहीं बेटे, अंडे की जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है, एक्चुअल में वही प्रोटीन है और उसी में ही सारे जो है क्या होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके। मिल्क, पल्सिस, ये फलियाँ होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स जैसे हो गए, उनके अंदर जो है इस तरह की मौजूद होती हैं। बीन्स, ये भी ऐसे फलियों की फार्म में हो गई हैं। जैसे दालें हो जाती हैं आपकी, वो सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। जैसे लोबिया हो गया, वो सारे इन चीज़ों में आ जाते हैं। प्रोटीन परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी इंक्लूडिंग, अच्छा प्रोटीन के हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। पहले वो आपको उनके सोर्सेज बता रहे हैं, पहले जो पहली दो लाइन है वहाँ पे आप इधर हेडिंग देंगे सोर्सेज की। सोर्सेज में आपने ये बताना है कि मीट है, मीट में फिर ये फिश, एग, मिल्क, ये सारा बताना है। फिर आपने फंक्शंस पे आ जाना है डायरेक्ट। पहला फंक्शन, प्रोटीन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपने बेटे पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं। नेक्स्ट क्या है, सम प्रोटीन्स, जिसमें वो बता रहा है कोलेजन एंड केराटिन मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, हेयर एंड नेल्स। आपके जो नेल्स हैं इनके अंदर जो है केराटिन होती है, आपके जो हेयर हैं उनमें केराटिन होती है, उसके बाद कोलेजन हो गई, ये जो है आपके कार्टिलेज हो गए, बोन्स के साथ जो कार्टिलेज जो नरम हिस्सा होता है वो हो गए। ये भी एक टाइप की बोन ही है ना नेल्स, लेकिन ये क्या है, नरम है थोड़े। तो इनमें क्या होते हैं, केराटिन और कोलेजन होती हैं। तो केराटिन और कोलेजन के बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्या बनाती हैं, आपके हेयर बनाती हैं, नेल्स बनाती हैं और आपकी पूरी स्ट्रक्चर बनाती हैं कार्टिलेज की। उसके बाद कहते हैं जो इंजाइम्स है एक्चुअल में वो भी प्रोटीन है, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उनको कैटालाइज करती हैं। कैटालाइज का मतलब होता है उनको बूस्ट करती हैं। बूस्ट का आपको पता है ना कि एक चीज़ को बूस्ट करना, उसको इंक्रीज़ करना या उसको हेल्प आउट करना। तो जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको कौन हेल्प आउट कर रहा है, इंजाइम्स जो है हेल्प आउट करते हैं और वो रिएक्शन तेज़ी से जो है अंजाम पजीर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स, दे रेगुलेट बॉडी प्रोसेस। कुछ प्रोटीन्स जो है हार्मोन का काम करती हैं और वो क्या करती हैं, आपके बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करती हैं। तो जो हार्मोन्स हैं इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन भी एक हार्मोन है और एक्चुअल में वो प्रोटीन भी है और वो क्या करते हैं, आपके बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये भी प्रोटीन है। ये क्या काम करती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। ब्लड के अंदर HB मौजूद, आप कहते हैं ना कि HB का चेकअप होना है या HB का टेस्ट कराना है। एक्चुअल में ब्लड के अंदर HB का काम ये है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है और ये खुद क्या है, एक प्रोटीन है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ मसल्स। आपके मसल्स, जैसे ये आपके बाजू है, इसमें मसल्स होते हैं। जैसे आप कोई चीज़ रखते हैं, इसको उठाते हैं, पुल पुश करते हैं, आपने ये पहले भी ये टॉपिक जो है पीछे पढ़ा है मसल्स से रिलेटेड।
तो एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं बेटे, ये मसल सेल में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है फाइब्रिन इज ए ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन दैट मेक्स ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी। जी फिब्रिन जो है ये ऐसी प्रोटीन है, ये ब्लड लॉस को बचाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और फिर ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है इंजरी के दौरान, तो फिब्रिन प्रोटीन क्या करती है, ब्लड को क्लॉट कर देती है, उसको खून को जमा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का लॉस नहीं होता। उसके बाद सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस। कुछ प्रोटीन्स जो है एज ए एंटीबॉडीज़ वर्क करती हैं। एंटीबॉडीज़ का आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस आ जाए तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे जिस्म के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ एक्चुअल में क्या होती हैं बेटे, प्रोटीन होती हैं। तो बेटे आज जो है ये रीडिंग टॉपिक था आपका, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया है कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज एंड फंक्शन, प्रोटीन के सोर्सेज एंड फंक्शन एंड लिपिड्स के सोर्सेज एंड फंक्शन, ये सारे हम जो है रीडिंग करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको आपको जो है कॉपी पे लिख के समझाया जाए, बल्कि ये रीडिंग पे ज़्यादा अच्छा समझ आता है। और आपको पहले बताया है सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, ये तीनों सोर्सेज और फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से कोई शॉर्ट भी बन सकता है, और एमसीक्यूज, तीनों लिहाज से ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।